क्या एक दिल की आवाज है मंत्री बनाना? भाई हम तो जी मंत्री अच्छा भी मंत्री था, आज भी मंत्री मानना मर दो, आज भी मंत्री बना रखे हमने। हमने तो मंत्री बना रखा है वो। हमने बना रखा है और 8 नंबर तो मिल लिए जितनी जीत के और 60,000 तक। कितना नरम है कि एक तरफ? इतना ही तक गीत है भी नरम से। ताऊ जी ने कहा कि 8 तारीख को मेरे से मिल लेना 60,000 से ज्यादा। बिल्कुल 70 की कहूंगा मैं। अच्छा। और ये ताऊ थोड़े अनपढ़ हैं कि मतलब काउंटिंग का कौन मेरा, मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूँ। अच्छा। हाँ 70,000 जीता हम तो। लोगों ने भ्रम फैला दिया कुमारी शैलजा के बारे में। वह शैलजा कुमारी विरोध करी है, वो हमारी बहन है, हमारे खिलाफ 1% भी नहीं जा सकती। और बोलो इसने टोटा बढ़िया आपका शेलवाड़ ने किसी का भला करे बुरा नहीं करे छोड़ना। हाँ जी मोदी आज नहीं फिर क्यों जगह कुछ नहीं आना। मोदी भी आके गए हैं। हाँ जी आके जाओ, शेलवाड़ नहीं आ रहा किसी पर। चौटाला के परिवार के थे हम तो वही वर्कर। अच्छा। शेरवाल के काम देख के हम इसके गला है। हाँ जी यानी कि अच्छे मेरा बाबू और न्यारे हो गए थे। इसे बात खतरा है, गांव में इस बात का सबूत है। हमने तो पहला मेरा जी कैबिनेट का मंत्री बनना है यो। अच्छा। किसी के लोगों की बात नहीं, उड्डा का दाया है यो। हर एक बच्चे के बारे में, हर एक नौकरियों के बारे में, हर एक मान लिया गरीबी अमीरी के बारे में, हर एक किसान के बारे में इसने बहुत सोचा है। मैं नरेश शेलवाल का फैन हूँ, वर्कर नहीं हूँ। अच्छा। फैन हूँ। भाई चुनाव प्रचार के बिल्कुल 2 से 3 दिन अभी बाकी है, लेकिन अगर मैं बात करना चाहूँ तो हर प्रत्याशी चुनाव प्रचार में तेजी ला रहे हैं और ये चुनाव प्रचार 2-3 दिन के बाद में जब थम जाएगा तो हर मतदाता एक बार तो ये सोचेगा कि बड़ी चैन की सांस हमने ली है। इस वक्त मैं बालक गांव के अंदर मौजूद हूं और बालक गांव का माहौल क्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कुछ बुजुर्ग है, कुछ युवा है, इन सभी से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। अच्छा ये बताइए कि यहाँ बालक गांव के अंदर में कैसा माहौल है चुनाव का? एक तरफा शेलवाल का जी। सेलवाल का एक तरफा। कोई खास कारण है कि सेलवाल का एक बहुत ही नरम और गरीब बंदा है ये। ऐसा कितना नरम है कि एक तरफा? इतना ही तक गीत भी नरम से है। गीसे भी नरम? गीत भी नरम से है। अच्छा। हाँ इतना बढ़िया नेता पाओ दुनिया में। पहले विधायक रहे हैं तो किस प्रकार के काम करवाए? इसी बहुत बढ़िया काम कराए, युवा ने नौकरी दिवाई थी, बहुत बढ़िया काम करे हमारा हल्का में। अच्छा। हाँ जी। तो पूर्व में जो और विधायक रहे हैं, चाहे अनूप दानक की बात कर ले, अनूप दानक का तो जिक्र है छोड़ो, तो भ्रष्टाचार में लिप्त था। अच्छा। उसका जिक्र है छोड़ो, उनने तो खाए के ढूंढ भर लिया आपका। इसने टोटा बढ़िया आपका शेलवाड़ ने किसी का भला करे बुरा नहीं करे छोड़ना। तो अब क्या लगता है कि फिर जो चुनाव जब अब सर पर आ चुका है तो क्या लगता है कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ से कितने मार्जिन से? 60,000 प्लस से जीता शेलवाड़। नरेश सेलवाल। हाँ 60,000 प्लस से जीता के छोड़ेंगे। अच्छा बात कर लेते हैं, यहाँ रैली भी हुई है, 1-2 रैलियां और भी होनी है, तो कितना असर इन रैलियों का रहेगा? कुछ नहीं होना, छैनी आओगा तड़का उगलाना है, कुछ नहीं, जीरो साफ, कुछ नहीं होना। शेलवाड़ का कोई असर नहीं पड़ना। अच्छा पहले चर्चाएं चली थी कि जब हाँ जी मोदी आज नहीं फिर क्यों जगह कुछ नहीं आना। मोदी भी आके गए हैं। हाँ जी आके जाओ, शेलवाड़ नहीं आ रहा किसी पे। भूपेंद्र हुड्डा से ऊपर की जीत दिखा के दिखाओगे उकलाना क्रम। पहले चर्चाएं चली थी जब नरेश सेलवाल को टिकट मिली थी तो वो बोल रहे थे कि हल्के की आवाज़ जो आ रही थी कि लगभग 60,000 से जीत है, लेकिन जैसे ही अनूप गांव में गए उनको बैन करने का काम किया गया, उनका विरोध किया गया, तो 10,000 की बोल रहे थे कि लीड और बढ़ गई, लेकिन एकदम से कंट्रोल कर गए अनूप दानक। तो लोगों ने भ्रम फैला दिया कुमारी शैलजा के बारे में। वह शैलजा कुमारी विरोध करी है, वो हमारी बहन है, हमारे खिलाफ 1% भी नहीं जा सकती। और बोलो हमारी नेता हुआ कांग्रेस की, वह शेलवा के खिलाफ 1% भी आवाज नहीं। बताओ कद आवाज काटी। ये तो बीजेपी वाला ने ड्रामा कराया था, यू ड्रामा नहीं था लगा। यू हमारी जनता शेरवाल के गला है पूरी।
तो विश्वास है कि नरेश सेलवाल आपके फिर से दोबारा से काम अच्छे करवाएंगे? बहुत अच्छा, हमने पूरा विश्वास है जी उसके पास, तो पहले भी था, अब भी है जी। एक और बताऊंगा, मैं तो हम तो उसका चौटाला के परिवार के थे, हम तो वही वर्कर है। अच्छा, शेरवाल के काम देख के हम इसके गलाए हाँ जी। यानी कि अच्छे मेरा मेरा बाबू और न्यारे हो गए थे, इसे बात खतरा है, गांव में इस बात का सबूत है। हमें चौटाला परिवार छोड़ के इसके साथ आ रहे हैं, इसके मतलब काम परिवार देख के। परिवार अलग हो गए थे, उसका हाँ। कारण आपने बताया कि जो इनेलो के साथ में जो आपके संबंध हाँ। थे वो कारण था, लेकिन नरेश सेलवाल के काम को, इसकी विचारधारा, इसके काम देख के इसके साथ में आए। हाँ, इसका स्वभाव कैसा है? बहुत ही नरम है, इस पर पावे को मैं कह गीता फालतू नरम पावे को नहीं छोड़ेगा सभा। जी बिल्कुल, देखिए एक ऐसा बड़ा यहाँ पर नरेश सेलवाल का माहौल बताया जा रहा है, लेकिन ये माहौल क्या वोटों में भी तब्दील होगा, ये देखने वाली बात रहेगी। ताऊ जी राम राम। राम राम। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? ये चुनाव के लिए आपका चैनल का धन्यवाद देता हूँ जी मैं। थैंक यू। ये चुनाव के लिए कम से कम भी सेलवाल को 60,000 वोटों से जिताएंगे। हल्का सारा A to Z सारा एक तरफ है। रहा इसको 5 साल विधायक रहा ही, बहुत ही काम करे, सारा सिस्टम है। ये जो दरबार है, ये कमरे है, ये इसी के बनाए बड़े है शुरू से। जो भी हल्का में गया, गांव में गया, सारा इसी का प्रोग्राम है। इसने बहुत ही पैसा, उस समय विधायक था, बहुत ही पैसा दिया है। हमारा जिस तरह मंथ की 4 दीवारी थी, पैसा बहुत दिया। जो हर एक गांव में मान लिया मान सम्मान रखा, इसको 5 साल विधायक रहा जी। हर एक बच्चे के बारे में, हर एक नौकरियों के बारे में, हर एक मान लिया गरीबी अमीरी के बारे में, हर एक किसान के बारे में इसने बहुत सोचा है। देखिए 5 साल ये विधायक रहे हैं, लेकिन अब उनको लगभग 10 साल का समय बीत गया है। 10 साल के दौरान क्या ये जनता के बीच में रहे? 10 साल के दौरान ये जनता के बीच में रहे, गमी समी में हर एक बच्चे से प्रेम रहा इसका। हर एक गमी समी में आए, हर एक शादियों में आए, ये हर एक शादी में आए, किसी ने बुला लिया, हर एक शादी में आए हैं, इनवाइट करी है इसको। गमी में भी हर एक, मतलब दुख में, तकलीफ में, हंसी खुशी सब जगह। हाँ, दुख सुख का ये साथी है हमारा। ये 10 साल जो ये बीत गए, इसमें दुख सुख में सबका आए ही। तो अब क्या लगता है, दुख सुख में साथ रहने वाले को वोट किस प्रकार से जनता? वोट दुख सुख में जो साथ दे रहे थे, जनता दे रही थी, अब की बार वोट A to Z से का सेलवाल का जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए A to Z वोट बोल रहे हैं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। ताऊ, नरेश सेलवाल, जैसे ताऊ जी ने बता दिया, इधर भी बता दिया कि एक ठंडे स्वभाव के व्यक्ति है, घी से भी ज्यादा नरम बता दिया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई हमें तो नरेश सेलवाल का हाथ पर वोट गेड़ांगे। मेरा मन्या मंत्री से, मेरा हल्का का बढ़िया लड़का है, मेरा बनजा भी लग गया है, हर अच्छे काम करे, जितने चमक रही उसे न चमका सारा सौदा यू अच्छा, नरेश ने। यानी गांव में अच्छे काम। हाँ बहुत बढ़िया, मरगत में, ब्याह में, ठोला में मिलता ही रहे। अब कल कम खूब आया हो, 10 साल में क्या कितने चक्कर मारे उसने, सब ने संभालता रहा। आपने कहा कि मंत्री है, अभी तक वो विधायक नहीं बन पाए, लेकिन ये क्या एक दिल की आवाज है मंत्री बनाना? भाई हम तो जी मंत्री अच्छा भी मानना। मंत्री था, आज भी मंत्री मानना मर दो, आज भी मंत्री बना हो। रखे हमने, हमने तो और मंत्री बना रखा है वो। हमने बना रखा है। और 8 नंबर तो मिल लिए जो नहीं जीत के और 60,000 तक। जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बड़ी बात और यहाँ बोल दी गई है कि 60,000 से फिर से वही जीत। ये जो मंत्री वाली बात थी, कल दीपेंद्र हुड्डा गांव पावड़ा में, पंचग्रामी का एक बड़ा गांव पावड़ा है, आपके बिल्कुल नजदीक लगता हुआ है, वहां पर ये कह के गए हैं कि जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा पद। हमने तो पहला मेरा जी कैबिनेट का मंत्री बनना है यो। अच्छा, किसी के लोगों की बात नहीं, हुड्डा का दाया हाथ है यो, सच्चाई की बात है। दीपेंद्र हुड्डा के झूठ बोल के कहा है, मतलब जो इन्होंने मेहनत की है लगातार वो पार्टी के साथ। सच्चाई मान एडी चोटिया जोर लगा, छोरा ने बहुत परेशान हिम्मत कर रखी है, घर घर जाएगी मेहनत कर रखी छोरा ने। यानी इस मेहनत का मेहनताना अब जनता वोट हाँ हमने फल देना पड़ेगा उसका, जितना ही छोरा ने मेहनत करी उसका फल देंगे। जी बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी, राम राम।
आप क्या कुछ कहना चाहेंगे नरेश सिलवाल को लेकर के? नरेश सिलवाल को जी पूरा बड़ा गांव एक तरफा वोट देगा। अच्छा, अकेले नरेश सिलवाल चुनाव में नहीं है, और भी कई साथी है, चाहे अनूप की बात करें, रोहतास की बात करें, नरेंद्र की बात करें, अनिल की बात करें, बलराज सब्रवाल की बात करें, तो प्रत्याशी और भी है, लेकिन अकेले नरेश सिलवाल का एक तरफ। बर्ताव ऐसा है ना, गांव में बर्ताव ऐसा है, दुख सुख में सबके आता है, मतलब जब दुख सुख होता है तो साथ खड़े होते साथ साथ खड़े होते हैं। हैं। जी ताऊ जी, राम राम। राम राम जी, बिल्कुल। चलिए, एक और साथी है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम क्या है? मेरा नरेश कुमार। नरेश कुमार। पहले तो मतलब मैं पूरा गांव की तरफ से जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। और ये जो कमेटी के जितने भी बच्चे हैं इनकी तरफ से भी आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बोलो अब बताइए नरेश सिलवाल को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं नरेश सिलवाल का फैन हूँ, वर्कर नहीं हूँ, फैन हूँ और तन मन धन से उसके साथ हूँ। कोई फैन होने का कोई खास कारण? आत्मा से अच्छे काम करे है। अच्छा, हाँ, अच्छे संस्कार है, दुख सुख में सब छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलता है। ये जो हमारे दादा बागमल की ये जो नगरी है साधु संतों की, गांव बालक पूरी नगरी तय दिल से वोटों की ठोक रखी माला। तो फिर चुनाव में जैसे ताऊ जी ने कहा कि 8 तारीख को मेरे से मिल लेना 60,000 से ज्यादा। बिल्कुल 70 की कहूँगा मैं। अच्छा और ये ताऊ थोड़े अनपढ़ हैं, मतलब काउंटिंग का कौन मेरा, मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूँ। अच्छा, हाँ 70 ज्यादा जितावा हम तो। फिर तो एक तरफा वाली जो बात है। तरफा क्लियर है, नरेश सैलवाल को कोई रानिया नहीं, उगलाना हल्का में। तो अनूप धानक का जो शुरुआत में जो विरोध। अनूप धानक के जो सोच है वह थोड़ी कम है। अच्छा, हाँ, उसकी कोई रोजगार नहीं दिया बच्चों को, दुख सुख में नहीं आया। शादी तो क्या अटेंड करेगा, दुख सुख कोई होता है, हर परिवार में होते हैं, समाज में होते हैं, गांव में होते हैं, वो साथ नहीं दिया उसने। और ये है जो नरेश, ये सबके साथ दुख में सुख में नू खड़ा रहे। चलिए दर्शकों, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अभी मैं बालक गांव के अंदर मौजूद हूं और बालक गांव की ये एक छोटी सी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी, ये आपको कैसी लगी है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ किसी ने नरेश सिलवाल के स्वभाव को लेकर के बात कही है, तो किसी ने नरेश सिलवाल को दुख सुख में साथ खड़े रहने की बात कही है, और यहाँ तक बोल दिया है कि घी से भी ज़्यादा नरम नरेश सिलवाल का स्वभाव है। एक ताऊ ने तो यहाँ तक कह दिया कि 60,000 की ज़्यादा वोटों से यहाँ नरेश सिलवाल उकलाना हल्के से अपनी जीत दर्ज करेंगे। वहीं भाई साहब ने 60 से 70 हज़ार तक की जीत नरेश सिलवाल की बता दी है। तो दर्शकों, लगातार इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा। तमाम मुद्दों की अपडेट को लेकर के मैं आपके बीच में आता रहूँगा। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी मंजीत गुणपाल के साथ मैं आपका साथी नरेश कुमार।